शांति। ओम शांति। आज शुक्रवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन में बाबा बहुत दूर, जैसे कि बादलों के बीच में, सफ़ेद लाइट के बीच में दिखाई दे रहे थे और दूर से आते हुए बाबा नज़दीक आए और बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो हर एक ने भरपूर बहुत प्यार से याद दी है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के प्यार की याद, संकल्प, वायदे और जो भी बच्चों के मन में था वो बाप के पास पहले से ही पहुंच चुका है और बाबा हर एक बच्चे के बात का, संकल्पों का रिटर्न भी बच्चों को पहले से दे ही दिया है। फिर भी बाबा ने क्या किया, ऐसे हाथ पसारे तो बाबा के सामने बहुत से बच्चे इमर्ज हुए। बाबा एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, हर एक के सामने एक ट्रे पहुंची। उस ट्रे के अंदर वैरायटी डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, जिसको जितना लेना है वो लो। तो बच्चों ने क्या किया, अलग अलग डायमंड्स हाथ में लिए। किसी के हाथ में डायमंड पहुंचते ही उस डायमंड का कलर जो है वो चेंज, डल, किसी के हाथ के अंदर डायमंड का कलर चेंज हो रहा था, किसी के हाथ के डायमंड का कलर जो है वो डल हो रहा था, किसी के हाथ का डायमंड का कलर जो है ऐसे वेवरिंग कर रहा था और किसी के हाथ से डायमंड हाथ में आते ही जैसे कागज़ हाथ से उड़ जाता है, ऐसे उनके हाथ से ऊपर की ओर उड़ने लगा। तो बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा, हर रोज बाप अमृत वेले से लेकर बच्चों को कई प्रकार के वरदानों से भरपूर करते हैं और बच्चों को देखकर बाप को खुशी भी होती है, बच्चों को भरपूर भी करते हैं। लेकिन अभी तक बच्चों के अंदर क्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं पुरुषार्थ में परखने की शक्ति कम है। तो जैसे उनके अंदर परखने की शक्ति कम है तो डायमंड रूपी वरदान जो है उसकी वैल्यू उनको समझ नहीं आती। दूसरे बच्चे ऐसे थे जो बाबा ने कहा कि वो माया के कई प्रकार के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण उनके हाथ में जो डायमंड आते हैं, सेकंड में डायमंड का रूप, वरदान का रूप उसके सामने भिन्न भिन्न रूप से बदलता रहता है, तो वो उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी सूक्ष्म समस्या है कि उनको संग का रंग लग रहा है। वो संग के रंग में इतना प्रभावित हो गए हैं। तो संग के रंग के कारण क्या है, जो बाप ने वरदान दिए हैं वो वरदान उसको अनुभव नहीं कराते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं पुरुषार्थ के अंदर ढीले होने के कारण जो वरदान मिलता है वो ऑटोमेटिकली वरदान होते हुए भी उनके हाथ से बाहर चला जाता है। तो फिर मैंने कहा, बाबा अभी आप तो दे रहे हैं
बच्चों की झोली भी भर रही है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाबा ने कहा कि समय अनुसार बच्चों को क्या करना है, एक तो रियलाइजेशन पावर को बढ़ाए, कि ये रियलाइजेशन हो कि हर रोज बाप हम बच्चों को वरदानों से सजा रहे हैं। वो रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के साथ साथ हर एक वरदान की अनुभूति करें। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे जो हैं, जैसे आज की दुनिया के अंदर हर आर्टिफिशियल चीज़ बहुत शोभनीक और रियल लगती है, तो ऐसे बच्चे भी आजकल आर्टिफिशियल मीन्स ज्ञान जो बाबा ने दिया है, जो बाबा पुरुषार्थ के लिए कहते हैं, उसको अपने ही स्वरूप में नए रूप में बदल करके उसको आर्टिफिशियल एक नया सुंदर रूप दे करके उसकी आंतरिक अनुभूति का अनुभव कम करते हैं। तो मैं शांत हो रही थी। मैंने कहा बाबा इतनी प्यार से सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चों का प्यार, सेवा का तरीका, लेकिन अंदर की अनुभूति जो है वो अंदर की अनुभूति है, आत्मा अंदर शक्तिशाली हो और आत्मिक अभ्यास ज़्यादा हो और साइलेंस की पावर हो, अंतर्मुखी रहें। जब ये चार बातें ध्यान रहेगी तो हर ना चाहते हुए भी वरदान इनके साथ और इनको हर प्रकार के पुरुषार्थ और सेवा में हल्का और तीव्र गति में लाएगा। तो फिर बाबा जैसे ना सबको बहुत प्यार कर रहे थे, फिर से बाबा सबको दृष्टि दी तो हर एक के मस्तक पर वो बिंदु स्वरूप सितारा चमकने लगा। बाबा ने कहा बच्चों के अंदर वो बिंदु स्वरूप की जो स्थिति है उसके स्वरूप में टिकने लगे तो कई प्रकार के अनुभव भी करेंगे और साइलेंस की पावर इनके अंदर इतनी अनुभूति कराएगी, हर कार्य सहज होगा। फिर मैंने कहा बाबा आप आज कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा कि आज बाबा एडवांस पार्टी को लेकर सारे विश्व के अंदर भ्रमण करने गए। एक तरफ तो भक्तों को देखा, दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट को देखा, तीसरी तरफ जो विनाशकारी साधन हैं उनको देखा और चौथी तरफ जो एडवांस पार्टी वाले कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को देखा। तो बाबा ने कहा कि एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से है और उनके साथी जो आप सब हैं आपका कार्य भी तीव्र गति से है, लेकिन दोनों के अंदर समानता अभी कम है। उनकी जो स्पीड है वो सूक्ष्म और फास्ट है और यहाँ की स्पीड जो है तेज़ है, लेकिन सूक्ष्मता की ओर कमी है, जिसके कारण से आपस में वो एक स्पीड में कार्य परिवर्तन का कभी कभी ढीला हो जाता है। साइंटिस्ट भी तैयार बैठे हैं और भगत अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इष्ट देव और अपनी सब कामनाओं के लिए वो भक्ति को भी ऐसा साधन मान के चल रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कि उससे भी ऊंचा साधन हमें मिले। वो कौन दे सकता है? वो आप बच्चे ही दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी सब कुछ करते हुए करना सब कुछ है, पुरुषार्थ सेवा, लेकिन अपनी सूक्ष्म स्थिति को पावरफुल और अंतर्मुखी होकर के अपने पर विशेष ध्यान दे तो हर कार्य में सफलता भी होगी और परिवर्तन का कार्य भी तेजी से बढ़ेगा। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया हुआ था, सबको अपने हाथ से भोग भी कराया। फिर बाबा ने कहा, बाबा को मैंने बताया बाबा कितने बच्चे याद प्यार दिया है। तो बाबा ने कहा बाप ने तो सबको पहले से ही वतन में इमर्ज करके उनकी याद प्यार और उसका रिटर्न
दे ही दिया है, फिर सबको याद दिया। ओम शांति।